हमारे YouTube चैनल सुम्मी अकेडमी पर आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रस। तो रस किसे कहते हैं? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, अर्थात जहाँ पर आपको आनंद की प्राप्ति हो वहाँ पर आपका क्या होता है? रस होता है। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि किसी काव्य को पढ़कर या सुनते समय, किसी काव्य को पढ़ते समय या सुनते समय आपको जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो ये आपने परिभाषा जानी, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो वो कौन से हैं, चलिए वो देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं रस। तो यहाँ पर आपको पूछ लिया जाएगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। तो इन्होंने, भरत मुनि ने ये 8 रस किस में दिए हैं? अगर पूछ लिया जाए कि भरत मुनि ने जो 8 रस बताए हैं वो किस में बताए हैं, तो वो किस में बताए? इनका एक ग्रंथ है, भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। कौन सा? नाट्य शास्त्र। उसमें इन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई है? 8। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई है? 8 बताई है। तो आपने ये जाना कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और नाटक विधा के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नाटक विधा के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो नाटक विधा के अनुसार जो हमारे रस होते हैं वो कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो आपको ये समझ आया कि भरत नाट्य शास्त्र के अनुसार, नाटक विधा के अनुसार रसों की संख्या 9 होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए नवा रस कौन सा होता है, तो नवा रस कौन सा होता है? शांत रस होता है। नौवा रस जो होता है वो कौन सा होता है? शांत रस होता है। और ये जो शांत रस है ये किसने दिया है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा नवा रस है, शांत रस, वो किसने दिया है, तो किसने दिया है? उद्भट ने दिया है। नवा रस हमारा किसने बताया है? उद्भट ने बताया। उद्भट के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उद्भट के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 9 होती है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए सर्वमतानुसार रसों की संख्या कितनी होती है, तो सर्वमतानुसार रसों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। तो अब ये 11 रस किस तरह से आए? लेकिन आपसे उससे पहले पूछ लिया जाए कि जो 11वां रस है वो कौन सा है? 11वां रस कौन सा है? भक्ति रस। भक्ति रस कौन सा है? 11वां रस है। तो आपसे पूछ लिया जाए जो हमारा 11वां रस भक्ति रस है ये किसने दिया है? किसने? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो हमारा 11वां रस भक्ति रस है ये किसने दिया है? रूप गोस्वामी ने दिया है। किसने दिया है? रूप गोस्वामी ने। रूप गोस्वामी के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रूप गोस्वामी के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अब ये 11 जो संख्या है वो किस तरह से आई है? तो ये जो 11 संख्या, जो ये 2 रसों की संख्या निकली है तो वो कौन सी? लेकिन आपको ये पूछ लिया जाए कि कुल रस कितने होते हैं, आपको पूछ लिया जाए कि रसों की संख्या कितनी होती है, तो आपको क्या लगाना है? 8 लगाना है। क्या लगाना है? 8 लगाना है। ठीक है। और अगर ये जो 11 रस हैं ये कहाँ से आए हैं, तो श्रृंगार रस से हमारे 2 रस निकले हैं। कौन कौन से? श्रृंगार रस से हमारे 2 रस निकले हैं। और इन दोनों का स्थायी भाव भी क्या होता है? प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है। तो देखिए कौन कौन से 2 रस निकले हैं? एक वात्सल्य रस निकला है और एक भक्ति रस निकला है। तो श्रृंगार का मतलब भी होता है प्रेम, और वात्सल्य का भी मतलब प्रेम होता है, और भक्ति का भी मतलब प्रेम होता है। इन तीनों का स्थायी भाव एक ही होता है, लेकिन इन तीनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। किस तरह से? वो किस तरह से अलग अर्थ अलग अलग होते हैं? देखिए, श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, और वहां पर जहां आपको प्रेमी और प्रेमिका के बीच जो प्रेम का भाव उत्पन्न हो वहां पर आपको कौन सा रस लगाना है? श्रृंगार रस लगाना है। लेकिन वात्सल्य रस होता है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव भी प्रेम होता है, लेकिन इसमें जो माँ और बच्चे के प्रति प्रेम का भाव होता है वो हमारा किस में आएगा? वात्सल्य रस में आएगा। यहाँ पर माँ और बच्चे के प्रति प्रेम का भाव जागृत होगा, वहां पर कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस। उसी प्रकार हमारा 11वां रस होता है। 11वां रस कौन सा होता है? भक्ति रस। 11वां रस कौन सा होता है?
भक्ति रस। और भक्ति रस किसने दिया है? 11वां रस भक्ति रस होता है। भक्ति रस हमारा रूप गोस्वामी ने दिया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रूप गोस्वामी के अनुसार रसों की संख्या कितनी, रूप गोस्वामी के अनुसार हमारा कौन सा रस है, तो रूप गोस्वामी के अनुसार रस 11वां रस है। ठीक है, और इसका स्थायी भाव भी क्या होता है? प्रेम होता है। लेकिन यहाँ पर भक्ति रस का स्थायी भाव और श्रृंगार रस का स्थायी भाव और जो वात्सल्य रस है, इन दोनों के स्थायी भाव से भक्ति रस का भी स्थायी भाव प्रेम होता है, लेकिन इसका अर्थ अलग होता है। किस तरह से? भक्ति रस का स्थायी भाव प्रेम होता है, लेकिन यहाँ पर भगवान और भक्त के प्रति प्रेम जागृत हो। जहाँ पर भगवान और भक्त के प्रति प्रेम जागृत हो, वहां पर कौन सा रस होगा? भक्ति रस होगा। कौन सा रस होगा? भक्ति रस होगा। और आगे हम देखते हैं कि रसों के अंग क्या होते हैं। तो चलिए, अंग, रसों के अंग कितने होते हैं? रसों के अंग होते हैं कितने? 4। कितने होते हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये रसों के 4 अंग होते हैं। ये जो रसों के 4 अंग होते हैं, ये किसने दिए हैं? रसों के 4 अंग किसके अनुसार होते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हमारे रसों के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो यहाँ से आपको ये याद कर लेना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है? 4। और वो 4 कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये जो 4 रस होते हैं, ये जो 4 अंग होते हैं, ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार होते हैं। लेकिन भरत मुनि के अनुसार रसों के अंग कितने होते हैं? भरत मुनि के अनुसार रसों के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार रसों के अंग 3 होते हैं। इन्होंने कौन सा अंग नहीं माना? इन्होंने स्थायी भाव को नहीं माना। इन्होंने, जो भरत मुनि ने स्थायी भाव को नहीं माना है। इन्होंने कितने माने हैं? इन्होंने विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों को माना है। तो इन्होंने संस्कृत में भी कहा है, विभावा, अनुभावा, संचारी भाव, रस निष्पत्ति। विभावा, अनुभावा, संचारी भाव, रस निष्पत्ति, इन्होंने ये संस्कृत में कहा है। और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो विभावा, अनुभावा, संचारी भाव, रस निष्पत्ति किसने कहा है? तो किसने कहा है? भरत मुनि ने। किसने कहा है? भरत मुनि ने। तो यहाँ पर देखिए, अब विभाव किसे कहते हैं? विभाव वो होता है जो आपको भाव को उत्पन्न करे, आपके भाव को उत्पन्न करे, वो हमारा क्या होता है? विभाव होता है। और विभाव को 2 भागों में बांटा है। कितने में बांटा है? 2 भागों में, आलंबन और उद्दीपन। कौन कौन सा? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन किसे कहते हैं? आलंबन वो होता है जिसके द्वारा भाव उत्पन्न हो, अर्थात जिसके द्वारा भाव उत्पन्न हो, वो किसके अंतर्गत आता है? आलंबन के अंतर्गत। और उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन वो होता है जो भावों को गति प्रदान करे। जो भावों को गति प्रदान करे वो किस में आता है? उद्दीपन में आता है। अब देखिए आप किस तरह से समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल की मतलब कौन सा? जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब देखिए यहाँ पर क्या बात की, हमारा जो उदाहरण है क्या कहना चाह रहा है कि सीता को जब रावण ले जाता है, तो जब राम कुटिया पे आते हैं तो राम सीता को आवाज लगाते हैं सीते, तो वहां पर जब सीता नहीं मिलती है तो राम के मन में जो भाव उत्पन्न होता है, राम के मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो किसके प्रति होता है? वो सीता के प्रति होता है। तो वो किसमें गया? जो सीता के प्रति भाव उत्पन्न हुआ, और वो किसके अंतर गया? विभाव के। अर्थात भाव को उत्पन्न किया कि पता नहीं क्या हुआ, तो भाव को उत्पन्न करने वाला ही क्या कहलाता है? विभाव कहलाता है। और आलंबन क्या है? आलंबन वो है जिसके प्रति वो विभाव उत्पन्न हो, जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो। यहाँ पर देखिए, जब सीता ने
जब राम ने सीता को आवाज लगाई तो सीता वहां नहीं थी, तो सीता के मन में राम के प्रति जो भाव उत्पन्न हुए वो किसमें आया? सीता के प्रति जो राम के मन में भाव उत्पन्न हुए वो किसमें आया? आलंबन में आया। वो किसमें आया? आलंबन में। अब उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन भावों को गति प्रदान करने वाला। अब देखिए, जब वहां सीता नहीं मिली तो रामों के भावों को गति प्रदान हुई, अर्थात कि सीता पता नहीं कहाँ चली गई, क्या हुआ। अब जब तक सीता नहीं मिल जाती तब तक जो राम के मन में भावों को गति प्रदान होती रहेगी, वो किसमें आएगी? वो उद्दीपन में आएगी। किसमें आएगी? उद्दीपन में आएगी। ठीक है। अब चलिए, अब आपको देसी भाषा में समझाते हैं। जैसे ये हमारा पेन है, ये पेन खो गया और ये अब मुझे मिल नहीं रहा, मैंने ढूंढा और नहीं मिला। जब ये मुझे ढूंढने पर नहीं मिला तो हमारे भाव उत्पन्न हुए। इसके प्रति जब हमारा पेन नहीं मिला तो हमारे भाव उत्पन्न हुए। ठीक है। तो वो जो भाव उत्पन्न हुए वो किसमें आए? विभाव में। अब आलंबन। अब जब हमने पेन को बहुत ढूंढा और नहीं मिला, तो जब बहुत ढूंढने पर नहीं मिला तो वो किसमें आया? तो हमारे भाव किसके? इस प्रेम के प्रति उत्पन्न हुए, क्योंकि ये पेन हमारा बहुत प्रिय पेन था, तो ये नहीं मिला। तो इस पेन के प्रति जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुए वो किसमें आएगा? किसमें आएगा? आलंबन में। अब देखिए उद्दीपन। अब ये पेन नहीं मिला तो ये पेन जब तक मिल नहीं जाता तब तक हमारे अंदर जो भावों की गति प्रदान होती रहेगी वो किसमें आया? वो उद्दीपन में आया। किसमें आया? उद्दीपन में आया। ठीक है। अब ये समझ गए। अब आगे आता है अनुभाव। आगे क्या आता है? अनुभाव। अनुभाव हमारा कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। सात्विक अनुभाव, कायिक अनुभाव, वाचिक अनुभाव और आहार्य अनुभाव। सात्विक अनुभाव क्या होता है? सात्विक अनुभाव की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। अब वो कौन कौन सी? जैसे उसमें रोमांच आ जाता है, जैसे एकदम से आप किसी को बात करने से एकदम आपके अंग एकदम खड़े हो जाना, वो रोमांच। उसमें हास्य आ जाता है। हास्य मतलब खुशी होना, एकदम से खुशी का वो एकदम भाव आ जाता है, वो आ जाता है कायिक सात्विक में। जैसे शोक का, एकदम दुख का भाव उत्पन्न होना, वो हमारा कायिक में आ जाता है। उत्साह का, एकदम से उत्साह जागृत हो जाना, वो हमारा किसमें आ जाता है? कायिक में, सात्विक में। अब कायिक किसे कहते हैं? कायिक वो होता है जो आपकी काया के प्रति हुआ, अर्थात अब सीता के जो मतलब सीता वहां रावण जब ले गया था, तो जब रावण सीता को ले गया था तो जब सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई थी, सीता के जो काया पर प्रभाव पड़ा वो किसमें आया? कायिक में आया। किसमें आया? कायिक में आया। अब वाचिक क्या होता है? अगला होता है वाचिक। अब वाचिक वो होता है जो सीता और रावण के प्रति आपस में वार्तालाप हुआ, अर्थात जो बातें हुई वो किसमें आएंगी? वाचिक में आएंगी। तो वो किसमें आएंगी? वाचिक में। आहार्य किसे कहते हैं? आहार्य का मतलब होता है दशा से। आहार का मतलब किससे होता है? दशा से। अब यहाँ पर क्या है कि सीता जब उस अशोक वाटिका में रह रही है, वो किस दशा में रह रही है, तो वो किसमें आएगा? आहार में आएगा। ठीक है। किसमें आएगा? आहार में आएगा। अब संचारी भाव होता है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। अब यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि जो हमारे संचारी भाव होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। और ये किसमें? हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो अल्पकाल तक चले, अल्पकाल तक चलने वाले भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। अब यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी बन सकता है कि जो अल्पकाल तक मन में उत्पन्न होने वाले भावों को क्या कहते हैं? तो अल्पकाल तक उत्पन्न होने वाले भावों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है। कितनी? 33। अब वो कैसे? जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और आपने आगे देखा कि एक साधन जा रहा है, एक गाड़ी जा रही है, उसके आगे एक डॉग आ गया या कुत्ता आ गया। तो जब कुत्ता आ गया तो वो गाड़ी उस पर चढ़ गई और कुत्ते की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो आपने उस दृश्य को देखा तो आपके अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ, एकदम से दुख का भाव उत्पन्न हुआ।
तो आपके अंदर उस कुत्ते के प्रति एकदम दुख का भाव उत्पन्न हुआ, तो वो किस में आया? संचारी भाव में। फिर जब आप आगे बढ़े तो आपने आगे बढ़कर देखा कि बारात जा रही है और वहां पर लोग डांस कर रहे हैं, तो आप कुछ देर पहले आपने जो मृत्यु को देखा था और आपके मन में कुछ दुख के भाव उत्पन्न हुए थे, लेकिन जब आप आगे बढ़े आपने लोगों को डांस करते हुए देखा तो आपके अंदर एकदम खुशी का भाव उत्पन्न हुआ। आप उस नृत्य को भूलकर आपने लोगों को डांस करते हुए देखा तो आपके मन में जो खुशी का भाव उत्पन्न हुआ वो भी किस में आएगा? संचारी भाव में आएगा। किस में आएगा? संचारी भाव में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से संचारी भाव हमारे 33 होते हैं और इनकी संख्या 33 होती है और ये अल्प काल तक चलते हैं, अल्प काल तक चलते हैं, तो ये संचारी भाव आ जाते हैं। अब देखते हैं रस और इनका स्थायी भाव। अब यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और आपके एग्जाम में इनके जो स्थायी भाव हैं वो पूछ लिए जाते हैं। अक्सर आपके एग्जाम में स्थायी भाव ही पूछता है। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा हो जाता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्रेम होता है, रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, और रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। क्या होता है? प्रेम। जहां पर आपको नायक और नायिका के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो वहां पर क्या होता है? श्रृंगार रस होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है कि जो श्रृंगार रस होता है इसे रसों का राजा कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि रसराज किसे कहते हैं? तो रसराज किसे कहते हैं? श्रृंगार रसों को। श्रृंगार रसों को क्या कहते हैं? रसराज। तो आपको ये भी याद रख लेना है। और अगला होता है हमारा हास्य रस। कौन सा? हास्य रस। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। क्या होता है? हास। हास का मतलब होता है हंसी, अर्थात जहां पर आपको किसी काव्य को पढ़कर या किसी चीज को देखकर जो हंसी एकदम से उत्पन्न हो वो किस में आएगा? हास्य रस में आएगा। और अगला हमारा होता है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। और शोक का मतलब होता है दुख। क्या होता है? दुख, अर्थात किसी चीज को आपको देखकर जो दुख का भाव उत्पन्न हो वो किस में आएगा? करुण रस में। और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। और उत्साह का मतलब वीर रस का उत्साह होता है। उत्साह का मतलब होता है जोश। क्या होता है? जोश। अगर किसी चीज को पढ़कर या किसी चीज को देखकर आपके मन में जो जोश उत्पन्न होता है वो किस में आएगा? वीर रस में। और वीर रस का अगर स्थायी भाव पूछ लिया जाए तो वो किस में क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। उसी तरीके से हमारा अगला हो जाता है रौद्र रस। कौन सा? रौद्र रस। और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध। और क्रोध का मतलब होता है गुस्सा। क्रोध का मतलब होता है गुस्सा, अर्थात आपको जिस चीज को पढ़कर या देखकर जो आपके मन में गुस्सा का भाव है वो किस में आएगा? रौद्र में। किस में आएगा? रौद्र में। उसी तरीके से हमारा अगला हो जाता है भयानक। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। क्या होता है? भय। भय का मतलब होता है डर। भय का मतलब किससे होता है? डर से। उसी तरह से हमारा बीभत्स हो जाता है। और बीभत्स रस हमारा एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है कि बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। तो बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। क्या है? जुगुप्सा। आपको याद रख लेना है कि बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। और जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा से। किससे होता है? घृणा से, अर्थात जिस चीज को पढ़कर आपके मन में जो घृणा उत्पन्न हो, किसी के प्रति आपके मन में जो घृणा उत्पन्न हो या देखकर या पढ़कर जो घृणा उत्पन्न हो वो किस में आएगा? किस में आएगा? बीभत्स रस में। उसी तरीके से हमारा अगला हो जाता है अद्भुत रस। कौन सा? अद्भुत रस। और अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय। क्या होता है? विस्मय। और विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। विस्मय का मतलब क्या होता है? आश्चर्य। जहां पर आपको किसी चीज को देखकर एकदम अचानक से जो आश्चर्य हो जाए कि ये चीज है या नहीं है वो किस में आएगा?
किसमें आएगा? अद्भुत रस में। किसमें आएगा? अद्भुत रस में, ठीक है। और अगला हमारा हो जाता है शांत रस। कौन सा हो जाता है? शांत रस। तो शांत रस कौन सा होता है? नवा रस होता है। आपको अच्छे से पता है क्योंकि इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और ये इसका स्थायी भाव क्या होता है? इस शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और निर्वेद का मतलब होता है वैराग। क्या होता है? वैराग। तो आपको ये भी याद रखना है। और अगला हमारा जो 10वां रस होता है वो होता है वात्सल्य रस। क्या होता है? वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है स्नेह। क्या होता है? स्नेह। और स्नेह का मतलब होता है प्रेम। तो हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि वात्सल्य रस का स्थायी भाव प्रेम होता है, लेकिन श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव प्रेम होता है। और इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो भी हम आपको बता चुके हैं। वात्सल्य रस का मतलब होता है जो माँ और बच्चे के प्रति प्रेम हो, वो किस में आएगा? वात्सल्य रस में आएगा, ठीक है। और जो श्रृंगार रस होता है इसका मतलब भी प्रेम होता है, लेकिन यहाँ पर नायक और नायिका के बीच प्रेम का संबंध होगा और वात्सल्य रस में बच्चे और माँ के प्रति प्रेम का संबंध होगा, ठीक है। और अगला होता है हमारा भक्ति रस। कौन सा होता है? भक्ति रस। और भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग। क्या होता है? अनुराग। और अनुराग का मतलब होता है प्रेम। अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम। तो यहाँ पर भी ये जो 3 रस हैं, इन तीनों का स्थायी भाव एक ही होता है। और जो ये श्रृंगार रस है और ये वात्सल्य रस, भक्ति रस, ये दोनों रस हमारे किससे निकले हैं? श्रृंगार रस से निकले हैं। किससे निकले हैं? श्रृंगार रस से। श्रृंगार रस से निकले हैं, इसलिए श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, ठीक है। आपको ये चीज याद रख लेनी है। आपके एग्जाम में अगर आ जाएगी रसों का राजा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं। किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए, अगर पूछ लिया जाए कि अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए रसों को काव्यों की क्या कहा जाता है? रसों को काव्य की आत्मा कहा जाता है। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो रस है इसमें रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो किस तरह से आया था क्वेश्चन? कुछ इस तरह से आया था कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? रस को कहते हैं। तो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। और जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो हम एक एक रस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।